एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ के लिए लेक्चर नंबर 6 होगा। अच्छा, ये वाला लेक्चर जो है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामिक बिलीव्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। अच्छा, अब ये देखें कि इस्लामिक बिलीव जो है वो हमने पीछे भी पढ़ा है कि इस्लामिक बिलीव जो है, अरकान इस्लाम जो है वो सिर्फ एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो उनके उसमें से ऑब्वियसली कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो हैं वो हमने कवर करने हैं। ठीक है, तो फिर वो वाले जो है ना, उनको कवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये लेक्चर जो है वो, या तो यही वाला लेक्चर जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा, या फिर जो है वो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस्लामिक बिलीव्स जो है वो है कौन से, या इस्लामिक बिलीव्स होते क्या हैं। इस्लामिक बिलीव्स ये फिर अकीदा जिसको कहते हैं, सॉरी मैंने लास्ट में गए अरकान इस्लाम बोल दिया, अरकान इस्लाम नहीं, अकायदे इस्लाम। ठीक है, इस्लामिक बिलीव या अकीदा जो है वो क्या है, आर द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ फेथ दैट डिफाइंस अ मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइन, द अनसीन एंड द प्रिंसिपल्स गाइडिंग देयर रिलीजियस एंड एथिकल लाइफ। अब ये जो है, ये जनरल डेफिनेशन एक दे दी है, एक मैंने यहाँ पे स्कॉलरली डेफिनेशन भी ऐड कर दी है। तो आप जो है वो इन दोनों को देख लीजिएगा, और अगर कहीं पे आपको इस्लामिक बिलीव्स के बारे में लिखना पड़ जाए तो इट इज रिकमेंडेड कि आप जो है वो एक स्कॉलरली डेफिनेशन और एक स्कॉलरली ओवरव्यू जो है वो उसका लाजमी दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इस्लामी अकीदा इस्लामी अकायद जो होते हैं जिनको हम कहते हैं, ठीक है, अकीदा उसका क्या मतलब है कि ये फंडामेंटल टेनेट्स होते हैं ईमान के, और जो मुस्लिम्स की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, किसकी, इल्हाम की, ठीक है, अनसीन की। हम अनसीन पे बिलीव करते हैं ना, हमने अल्लाह ताला को कभी नहीं देखा, लेकिन वी बिलीव इन हिम। ठीक है, एंड द प्रिंसिपल्स गाइडिंग देयर रिलीजियस एंड एथिकल लाइफ, और जो प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं हमारे रिलीजियस और एथिकल लाइफ में, उन सबको क्या कहते हैं, उन सबको अकीदा कहते हैं। ठीक है, इस्लामिक बिलीव्स आर द नॉलेज एंड कन्विक्शन इन द हार्ट रिगार्डिंग अल्लाह। वो कह रहे हैं कि इस्लामिक बिलीव्स क्या है, एक नॉलेज है और एक कन्विक्शन है दिलों में रिगार्डिंग अल्लाह। ठीक है, हिज नेम्स, उसके नामों के बारे में, एट्रीब्यूट्स, उसकी सिफात के बारे में, एंड एक्शंस, उनके एक्शंस के बारे में, एज वेल एज बिलीव इन हिज मैसेंजर्स, बुक्स, एंजल एंड अनसीन रियलिटीज ऑफ द आफ्टर लाइफ। और उसके अलावा जो है वो हम किस पे यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला के पैगंबरों पे, उनकी किताबों पे, उनके फरिश्तों पे, और जो हमने अभी नहीं एक्सपीरियंस किया, जो आफ्टर लाइफ की रियलिटीज हैं, ठीक है, उन पे हम बिलीव करते हैं। ये जो है वो अल अकीदा की डेफिनेशन किसने दी थी, इब्ने तैमिया ने दी थी। और ये बहुत रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, तैमिया या तैमिया, इस तरह का कुछ इनकी प्रोनाउंसिएशन है, बट आप इनके स्पेलिंग्स देख लें। ठीक है, इन्होंने ये डेफिनेशन जो है वो हमें इस्लामिक बिलीव्स की दी थी। अब इस्लामिक बिलीव्स हैं कौन कौन से, इस्लामिक बिलीव्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 इस्लामिक बिलीव्स जो है ना होते हैं, जिन पे पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है इस्लाम की वो स्टैंड करती है। कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले तो तौहीद आ जाता है, यानी कि बिलीफ इन अल्लाह। उसके बाद जो है बिलीफ इन एंजल्स, मलाइका पे यकीन, यानी कि फरिश्तों पे यकीन। ठीक है, उसके बाद है इल्हामी किताबें अल्लाह ताला ने जितनी भी उतारी हैं, हम इन पे यकीन रखते हैं कि कुरान पाक से पहले भी अल्लाह ताला ने इल्हामी किताबें और सहीफे उतारे हैं। ठीक है, उन सब पे भी यकीन बीइंग अ मुस्लिम हमें करना पड़ता है और करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है वो बिलीफ इन प्रॉफिट्स, अंबिया पे यकीन, बिलीफ इन हियर आफ्टर, आखिरत पे यकीन, और बिलीफ इन डिवाइन डिग्री, ये प्री डेस्टिनेशन यानी कि तकदीर पे यकीन। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप अब हम जो है ये 6 के 6 जो है ना, ये सारे के सारे ये हमने पढ़ने हैं। ठीक है, और इसमें जो इससे जो है जिनकी डिटेल हमने पढ़नी है वो होगा बिलीफ इन तौहीद, बिलीफ इन प्री डेस्टिनेशन, ये रहा ये वाला। ठीक है, और बिलीफ इन प्रॉफिट्स, जो ये वाला है एंजल्स पे यकीन, बुक्स पे और डिवाइन डिग्री पे, ये ऐसे नहीं आता क्योंकि इसके इंडिविजुअल और सोशल इतने ज्यादा कोई है नहीं इम्पैक्ट्स। ठीक है, लेकिन तौहीद के और रिसालत के और यौम आखिरत के जो है वो ऑब्वियसली सोसाइटल और इंडिविजुअल इम्पैक्ट्स हैं, तो उनकी जो है वो हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन जो इन जो दूसरे 3 रह जाते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल्ड कवर किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो एक दफा आप वो देख लें, तो ये जो है वो आपकी जो भी इसमें थोड़ी सी एम्बिगिटीज होंगी ना, वो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज जो है वो हमारा फर्स्ट बिलीफ है, दैट इज बिलीफ इन तौहीद या बिलीफ इन वननेस ऑफ गॉड। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तौहीद जो क्या है, इज द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक बिलीव्स एंड सेंट्रल थीम ऑफ द कुरान। तौहीद क्या है, बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है, एक पिलर बेसिक है जिसके ऊपर पूरी की पूरी इस्लाम की बिलीफ की जो इमारत है वो खड़ी हुई है। ठीक है, और सेंट्रल थीम है कुरान पाक का भी। इट रेफर्स टू द एब्सोल्यूट वननेस ऑफ अल्लाह, डिस्टिंग्विशिंग इस्लाम एज अ स्ट्रिक्टली मोनोथिस्टिक रिलीजन। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि किस तरह से जो है तौहीद का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की वहदानियत पे आपने यकीन करना है। ठीक है, और ये चीज जो है अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन जो है, ये इस्लाम को एक मोनोथिस्टिक रिलीजन बनाती है। ठीक है, तौहीद जो है वो encompasses the belief that Allah is a sole creator, sustainer and ruler of the universe and that he alone deserves worship। वो कह रहे हैं कि तौहीद जो है ये बिलीफ को इनकम्पेस करती है, इस बिलीफ को कवर करती है, इस बिलीफ के बारे में डिस्कस करती है कि अल्लाह ताला जो है वो एक अकेले क्रिएटर हैं, सस्टेनर हैं, रूलर ऑफ द यूनिवर्स हैं, और वो अकेले ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं वर्शिप को, इबादत के लायक जो है। ठीक है, और ये जो है वो हम सूरह इखलास की जो आयत हैं, ये मैंने आपको बार बार कहा है कि आपने जहाँ पे भी वननेस ऑफ गॉड का जिक्र करना है, इन आयात से ज्यादा जो है वो कोई अच्छी आयत जो है वो आपको नहीं मिलेगी। ऑल देयर आर मेनी, बट ये जो है एक तो ईजी है याद करनी। ठीक है, आपको आती होगी, इसकी आपको अरबिक भी आती होगी, कुल हुआ अल्लाहु अहद की। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है वो आपने ये यहाँ पे जो है लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दी हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जो है वो कोई भी एक जो है वो ऐड कर लें अपने इंट्रो में। अब यहाँ पे मैंने इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं लिखा है, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर्स में जो है वो बहुत डिटेल्ड इंट्रोडक्शन जो है वो करते आए हैं कवर। ठीक है, तो अगर आप वहां से देख लेंगे, अगर आपके वो वाले सारे पिछले टॉपिक्स क्लियर हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास इनफ डेटा मौजूद है कि आप किसी भी रेलेवेंट टॉपिक को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा इसको ड्रैग नहीं किया है।
The concept of Tawheed is fundamental to Islam and is key message brought by all prophets from Adam to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो कह रहे हैं कि जो concept of Tawheed है वो fundamental to Islam है. अच्छा हम हमारा ये मानना भी है कि हज़रत आदम अलैहि सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबने दीन इस्लाम की preaching ही की है, ठीक है. तो अगर दीन इस्लाम की preaching की है तो सबने जो है वो तौहीद के मैसेज को फैलाया ही है. सबने यही कहा है कि अल्लाह ताला एक ही है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जो है वो बनी इसराइल वाले लोग हों, सब लोगों के पास preaching एक ही है कि अल्लाह ताला जो है वो एक ही है, ठीक है. तो तौहीद का मैसेज जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है. इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक बिलीफ फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ फेथ एंड प्रैक्टिस. वो कह रहे हैं कि ये एक फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है इस्लामिक बिलीफ का, जो कि क्या करता है, फाउंडेशन बनाता है ईमान की और इबादत की. एज द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटेड, whoever testifies that there is no God but Allah and the Muhammad is his messenger, Allah will make him enter paradise. सही बुखारी की हदीस है कि जो कोई भी इस बात पे यकीन रखता है, जो कोई भी इस बात की शहादत देता है कि अल्लाह ताला एक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो उसको जन्नत में दाखिल करवा देंगे, ठीक है. तो उसके बाद जो है वो ये आप देख लीजिएगा. वैसे ऐसे इतना ज्यादा आता नहीं है ये कि आप टाइप्स ऑफ तौहीद बताएं, लेकिन कभी आ भी सकता है या कभी जो है वो आपको एमसीक्यूज में ये चीज जो है वो हेल्प कर देगी आपके पेपर में कि टाइप्स ऑफ तौहीद कौन कौन सी हैं. तो टाइप्स ऑफ तौहीद में जो है वो सबसे पहले आ जाता है तौहीद अल-रुबूबिया, जिसका ये मतलब होता है वननेस ऑफ लॉर्डशिप, आपने उस पे यकीन रखना है. तौहीद अल-उलूहिया, इसका मतलब है वननेस ऑफ वर्शिप, आपने वर्शिप की वननेस पे भी यकीन रखना है. और उसके बाद आ जाता है तौहीद अस्मा व सिफात. ये अलग अलग भी पढ़ते हैं कुछ लोग और ये सेम भी पढ़ लेते हैं कि वननेस ऑफ नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है. तो अब हम इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं. सबसे पहले तौहीद अल-रुबूबिया यानी कि वननेस ऑफ लॉर्डशिप. दिस रेफर्स टू द बिलीफ दैट अल्लाह अलोन इज द क्रिएटर, सस्टेनर एंड कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लॉर्ड जो है वो एक ही है, वो अल्लाह ताला ही है, ठीक है. क्रिएटर जो है वो वही है, प्रोवाइडर जो है वो वही है, कंट्रोल जो है वो वही कर सकते हैं टू द इंटायर यूनिवर्स, ठीक है. सॉरी. उसके बाद जो है ही गवर्न्स एवरीथिंग विदाउट एनी पार्टनर, और उनका जो है वो कोई भी शरीक नहीं है, उनका कोई भी पार्टनर नहीं है, उनकी किसी के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है, ठीक है. और वो जो है ही इज द अलोन हैंडलर ऑफ ऑल द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट अदर देन यूनिवर्स, ठीक हो गया. और कुरान जो है वो क्या कहता है कि अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स एंड ही इज ओवर ऑल थिंग्स डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स. सूरह ज़ुमर की आयत है, ठीक है. आप इसको कोट कर सकते हैं तौहीद अल-रुबूबिया में. इस्लामिक स्कॉलर जो है इब्ने कसीर जो है वो क्या कहते हैं अपनी तफसीर में. अच्छा, इब्ने कसीर की जो तफसीर है वो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड की जाती है और बहुत ज्यादा फेमस भी है. तो आप जो है वो अगर इनकी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर पेपर, ठीक है. तो आप जो है वो इनको लाजमी देख लीजिएगा और थोड़ा सा इनका वर्क जो है वो आप पढ़ लें, ठीक है. दैट एक्नॉलेजिंग Allah as the sole Lord is not enough unless one worship him alone. वो कहते हैं कि वो जो है अपनी तफसीर में जो है वो बयान करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सोल लॉर्ड है और जो है वो ही वर्शिप के काबिल हैं और उनकी ही वर्शिप करके जो है वो हमने सोल लॉर्ड जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है. उसके बाद जो है दूसरी टाइप से तौहीद अल-उलूहिया, उसका क्या मतलब होता है? वननेस ऑफ वर्शिप. दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ तौहीद. अच्छा, वो तो था मानना, ठीक है. अब यहाँ पे आ जाता है प्रैक्टिकली कुछ करना, ठीक है. एप्लीकेशन टाइप में ये चीज आ जाती है. Emphasizing that only Allah is worthy of worship, prayer, sacrifice and supplications. इसका क्या मतलब होता है? ये किस तरह से प्रैक्टिकल हो गया कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी जो है वो इबादत के काबिल नहीं है, तो आपने किसी और की इबादत नहीं करनी होती, अल्लाह ताला की इबादत ही करनी होती है, ठीक है. अल्लाह ताला के सामने ही आपने जो है वो अपने आप को जो है वो सेक्रीफाइस करना है. आप अल्लाह ताला के सामने अपनी प्रेयर्स देनी है, सेक्रीफाइसेस, फास्टिंग, हर चीज जो है वो आपने अल्लाह ताला को ध्यान में रख के करनी होती है, ठीक है. एनी फॉर्म ऑफ वर्शिप डायरेक्टली टू अदर देन अल्लाह कॉन्ट्राडिक्ट दिस प्रिंसिपल. वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी इबादत जो आप जो है वो इसके अलावा करते हैं तो वो क्या होता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है दिस प्रिंसिपल्स के, यानी कि वो इसके खिलाफ चली जाती है. अब यहाँ पे जो है वो हम एक फुल फ्लेज डिबेट कर सकते हैं कि किस तरह से ऑल्दो वी आर नॉट बीइंग अ मुस्लिम, वी आर नॉट डूइंग दिस, बट वी हैव मेड our beliefs, we have made some of the wishes in our heart, जो जिनको हमने जो है वो खुदा बना लिया होता है, और we worship them and we sacrifice things for them, we sacrifice ourselves for them, maybe it's a person, maybe it's a wish. तो वो चीज़ें जो हैं वो obviously इन पे एक full fledged debate हो सकती है, but that is not related to our lecture. तो आप जो है वो ऑल्दो आई विल अप्रिशिएट अगर आप उस पर थोड़ा सा एनालाइज करें, उस पर थोड़ा सा सोचें, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम इस टॉपिक पे ही स्टिक करेंगे, ठीक होगा. तो कुरान पाक क्या कमांड करता है? एंड दे वर नॉट कमांडेड एक्सेप्ट टू वर्शिप अल्लाह बीइंग सिंसियर टू हिम इन रिलीजन, ठीक है. ये जो है सूरह बय्यना की आयत है, ठीक है. आप इसको कोट कर सकते हैं या फिर आप ये बता सकते हैं कि स्कॉलर जो थे इमाम तैमिया, उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया किताब अल-तौहीद में कि द ट्रू फेथ यानी कि ईमान नेसेसिटेट्स एक्सक्लूसिव डिवोशन टू अल्लाह इन ऑल एक्ट्स ऑफ वर्शिप. वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ईमान का ये तकाजा है कि आप जो है वो ट्रू डिवोशन जो है और एक्सक्लूसिवली जो है वो अल्लाह ताला को ही अपनी डिवोशन जो है वो शो करें, ठीक है, इन ऑल एक्ट्स ऑफ वर्शिप, हर तरह की इबादत में, ठीक है. उसके बाद हमारे पास थर्ड पे आ जाता है तौहीद अस्मा व सिफात, यानी कि अल्लाह ताला के नाम और सिफात जो है वो उनमें तौहीद वो किस तरह से वाहिद है अपने आप में. This aspect of Tawheed means affirming all the names and attributes of Allah as mentioned in the Quran and Hadith without distortion, denial and comparison to creation. वो कह रहे हैं कि इसका ये मतलब होता है कि आपने ये बिलीव करना है कि अल्लाह ताला के जो नाम है और जो जो अल्लाह ताला की सिफात हैं जो कुरान और हदीस में मेंशन की गई हैं, वो बिना किसी डिनाइल के, बिना किसी डिस्टॉर्शन के और बिना किसी कंपैरिजन टू द अदर क्रिएशन के जो है वो आपने उनको अफर्म करना है, आपने उनको बिलीव करना है. जिस तरह से सूरह शूरा की आयत यहाँ पे बताई गई है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू हिम एंड ही इज ऑल हियरिंग एंड ऑल सीइंग. वो क्या है? वो अल समी है और अल बसीर है, यानी कि तमाम देखने वाले और सुनने वाले हैं अल्लाह ताला, ठीक है. इस्लामिक थियोलॉजियन जो है वो इमाम अल गजाली, इनको हम कोट करते आ रहे हैं लास्ट 2-3 लेक्चर से.
इन अल मकसद अल असनान जो है उसमें वो क्या करते हैं, स्ट्रेसेस करते हैं, इस बात पे जोर देते हैं दैट अंडरस्टैंडिंग अल्लाह's नेम लीड्स टू अ डीपर एप्रिसिएशन ऑफ हिज मैजेस्टी एंड मर्सी। वो कहते हैं कि किस तरह से अगर आप अल्लाह ताला के जो भी हमें 99 नेम्स दिए गए हैं, अगर आप उनको समझ लेते हैं तो वो आपकी जो है वो एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है अल्लाह ताला से और एक सेंस ऑफ रिलेटिव सेंस जो है वो आपकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है? आपको और ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात पे जो है वो यकीन आता है, ठीक है? तो इट इज़ एप्रिशिएटेड अगर आप जो है वो उन सबको उनके मतलब के साथ पढ़ें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे मेन टॉपिक का था कि इम्पैक्ट्स क्या हैं? अच्छा, इम्पैक्ट उन्होंने 2 तरह के पूछे हैं। इम्पैक्ट्स उन्होंने इंडिविजुअल्स के भी पूछे हैं और इम्पैक्ट्स उन्होंने सोसाइटी के भी पूछे हैं, ठीक है? तो हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा जो है वो कवर कर लेंगे। इम्पैक्ट्स ऑफ तौहीद ऑन इंडिविजुअल्स, अच्छा देयर आर मेनी अदर इम्पैक्ट्स इसके अलावा भी जो कि आप खुद से भी बना सकते हैं और हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी करते आए हैं कि तौहीद के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? और क्या उसके सोसाइटी पे या इंडिविजुअल्स पे इम्पैक्ट भी होते हैं, ठीक है? तो आप जो है ऑल्दो इट इज़ मोर देन इनफ 3-4 आप कर लें, 4-4 कर लें, ठीक है? लेकिन अगर आपको और पढ़ना है तो यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ गुड डाटा इन द डिस्क्रिप्शन और आप जो है वो इसको किसी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आप जो है वो एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम पढ़े थे इंडिविजुअल्स पे क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो जो है स्ट्रेंथनिंग फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। क्या होता है अगर आप तौहीद पे यकीन रखते हैं, बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह फॉस्टर्स अनवेवरिंग फेथ प्रोवाइडिंग इनर पीस एंड कॉन्फिडेंस इन डिवाइन विजडम। वो कह रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला पे यकीन जो है वो क्या करता है, फॉस्टर करता है, आप प्रमोट करता है अनवेवरिंग फेथ को और आपको एक इनर पीस प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है इन डिवाइन विजडम, ठीक है? यहाँ पे कुरान पाक में क्या कहा है, दोज हु हैव बिलीव्ड एंड हुज हार्ट आर अश्योर्ड बाय द रिमेंबरेंस ऑफ अल्लाह अनक्वेश्चनेबली बाय द रिमेंबरेंस ऑफ अल्लाह हार्ट्स आर अश्योर्ड। वो कह रहे हैं कि ये एक आयत है भी ना कि अला बिज़िक्रिल्लाहि ला तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह ताला की जो याद है उसमें उसमें दिलों को सुकून मिलता है, ठीक है? इस तरह की कोई आयत है, गलत भी हो सकती है तो आप एक दफ़ा प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो इसी तरह की कोई रिलेटिव सी आयत जो है वो यहाँ पे कोट की हुई है, ठीक है? तो आप इसको देख लें। उसके बाद जो है प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड राइटनेस। किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन जो है वो अकाउंटेबिलिटी को और राइटियसनेस को जो है वो प्रमोट करता है। नोइंग दैट अल्लाह इज़ द अल्टीमेट जज एनकरेज मॉरल बिहेवियर, ऑनेस्टी एंड राइटियसनेस। वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो है अल्लाह ताला की ज़ात पे आप जब यकीन करते हैं तो ये एनकरेज करता है मॉरल बिहेवियर को, ऑनेस्टी को, राइटियसनेस को। बिकॉज़ ऑब्वियसली व्हेन यू बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड यू विल हैव टू मेक श्योर कि यू आर अकाउंटेबल टू हिम, ठीक है? फॉर योर एक्शंस, फॉर योर बिलीव्स, फॉर योर ऑनेस्टी, फॉर एवरीथिंग यू डू इन योर डेली लाइफ और फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर द सोसाइटी। तो आपका जो ये एक यकीन है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, ठीक है? दैट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ बैड्स, ठीक है? एंड दैट विल एनकरेज यू टू डू गुड। ठीक हो गया? तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फियर अल्लाह व्हेरेवर यू आर एंड फॉलो अप अ बैड डीड विद द गुड वन टू इरेज इट। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तिर्मिज़ी की ये हदीस है, उन्होंने कहा कि जो आप जो है जहाँ कहीं भी हो आप अल्लाह ताला से डरें और अपना जो भी खुदा न खास्ता आपसे कोई बुरा काम हो गया तो उसको इरेज करें एक अच्छे काम के साथ, ठीक है? फॉलो अप करें। उसके बाद जो है एलिमिनेट फियर एंड सुपरस्टिशन। अच्छा, सुपरस्टिशियस बिहेवियर जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? तोहम परस्ती जो है, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब होता है, ठीक है? लेकिन जो अल्लाह ताला की वरनेस पे यकीन है वो क्या करता है, एलिमिनेट करता है सुपरस्टिशन को, तोहम परस्ती को और आपको जो है एक फ्री इंसान बनाता है। व्हेन यू बिलीव इन द वरनेस ऑफ गॉड एंड व्हेन यू नो कि ही इज़ द सोल क्रिएटर, ही इज़ अलोन प्रोवाइडर एंड ही इज़ द अलोन हू इज़ द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स। तो आपको पता होता है कि योर फूड, योर रिस्क और योर लाइफ एंड योर ऑनेस्टी एंड योर व्हाट डू यू कॉल इट, योर ऑनर इज इन द हैंड ऑफ हिम। तो ये चीज जो है वो आपको आजाद कर देती है, ठीक है? अ बिलीवर इन तौहीद डज नॉट फियर एनी क्रिएशन नोइंग दैट अल्लाह कंट्रोल्स डेस्टिनी। वो कहते हैं कि जो तौहीद का बिलीवर होता है वो किसी से भी नहीं डरता क्योंकि उसको यकीन होता है कि अल्लाह कंट्रोल्स डेस्टिनी, ठीक है? इब्ने कय्यम जो है उन्होंने मदारिज अल सालिकीन, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन किया है दैट ट्रू तौहीद लिबरेट्स अ पर्सन फ्रॉम फियर ऑफ द अननोन, रिलायंस ऑन सुपरस्टिशंस एंड डिपेंडेंसी ऑन वर्ल्डली बीइंग्स, ठीक है? वो यहाँ पे जो है वो इब्ने कय्यम की एक आयत नहीं कोट डाल दी गई है, तो आप जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं कि सोसाइटी पे क्या-क्या इम्पैक्ट्स होते हैं तौहीद के। एक तो ये तो इंडिविजुअल इम्पैक्ट्स थे ना कि एक फर्द पे क्या इम्पैक्ट होता है, अब सोसाइटी पे क्या-क्या इम्पैक्ट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि तौहीद पे जो यकीन है एस्टैब्लिशेस सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस किस तरह से होगा कि सिंस ऑल ह्यूमन आर इक्वल बिफोर अल्लाह, ठीक है? तौहीद जो है वो प्रमोट करती है फेयरनेस को और डिस्करेज करती है डिस्क्रिमिनेशन को। व्हेन अ सोसाइटी बिलीव्स इन द वननेस ऑफ गॉड एंड व्हेन सोसाइटी affirm to this belief that Allah is the only sovereign, तो उससे क्या होता है कि ये चीज़ प्रमोट होती है दैट वी ऑल आर इक्वल बिफोर अल्लाह और उससे क्या होता है फेयरनेस प्रमोट होती है और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म होती है, ठीक है? द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर्ड देयर इज नो सुपीरियरिटी फॉर एन अरब ओवर नॉन अरब और फॉर व्हाइट पर्सन ओवर अ ब्लैक पर्सन एक्सेप्ट इन पाइटी, ठीक है? उन्होंने क्या कहा, मसनद अहमद की एक हदीस है, ये हम बहुत दफा पढ़ते आए हैं कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई जो है वो सुपीरियरिटी नहीं है और जो सुपीरियरिटी का जो मेयार है वो तकवा है, ठीक है? तो ये वाली हदीस जो है वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पे इनकरेजेस यूनिटी एंड ब्रदरहुड। इसको देख लीजिए, इसमें क्या है कि तो ही जो है वो प्रमोट करती है मुस्लिम यूनिटी को। किस तरह से, एज ऑल बिलीवर्स वर्शिप वन गॉड एंड फॉलो वन फेथ। और इसकी जो आपको एग्जांपल मिलेगी वो आपको मिलेगी ड्यूरिंग हज, ठीक है? एंड ड्यूरिंग रमजान इटसेल्फ एंड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ ईद एंड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द ड्यूरिंग द कुर्बानी एंड ऑल दैट, ठीक है?
सेक्रीफाइस में आप देखते हैं ये हर इन चीज़ को कि किस तरह से मुस्लिम जो है वो यूनिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो कुरान पाक इसमें क्या कहता है कि इंडीड दिस उम्मा ऑफ योर्स इज वन उम्मा एज आई एम योर लॉर्ड सो वर्शिप मी। तो आप ये वाली जो है वो सूरह अल अंबिया की आयत जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। लीड्स टू एथिकल एंड जस्ट गवर्नेंस अ सोसाइटी बिल्ट ऑन तौहीद adhere to justice honesty and the rule of law preventing corruption and oppression। वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो सोसाइटी ऑब्वियसली जो सोसाइटी तौहीद पे बिलीव करेगी वो प्रमोट करेगी जस्टिस को, ऑनेस्टी को, रूल ऑफ लॉ को, और उससे क्या होगा, करप्शन और ऑपरेशन जो है वो प्रिवेंट होगा। किस तरह से? क्योंकि वी नो दैट वी आर अकाउंटेबल टू अल्लाह एंड वी आर आंसरेबल टू अल्लाह फॉर आवर एक्शंस एंड इफ वी आर ग्रांटेड विद सम विद सम पोस्ट और विद सम कंट्रोल ओवर सम पीपल, तो उसके लिए वी आर आंसरेबल टू हिम, ठीक है। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी लेके आती है आपके अंदर, और ये चीज़ आपको जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाती है फॉर योर एक्शंस, ठीक है। तो इससे क्या होता है फिर, इससे ऑनेस्टी, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रमोट होता है गवर्नेंस में भी, ऑन द इंडिविजुअल लेवल, ऑन द सोशल लेवल एज वेल, ठीक है। इमाम अल-मावर्दी इन अल अहकाम जो है सल्तनिया में जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से तौहीद बेस्ड गवर्नेंस जो है वो इंश्योर करती है वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स को, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि तौहीद एज द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, तौहीद इज द एसेंस ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स एज द कोर ऑफ शहादा। वो कह रहे हैं कि तौहीद जो है वो एसेंस है इस्लामिक टीचिंग का और कोर है शहादा की, क्योंकि जब आप शहादत देते हैं कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, तो ये वहदहु ला शरीका लहू जो है कि अल्लाह ताला एक है और उनका कोई शरीक नहीं है, तो उसमें शहादत देते हुए ऑब्वियसली जो है वो आप तौहीद से रिलेट करते हैं, आप तौहीद की गवाही देते हैं, ठीक है। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, ठीक है। ये यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी गई है, सॉरी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, बेसिस है वर्शिप का। एवरी एक्ट ऑफ डिवोशन इन इस्लाम, प्रेयर, फास्टिंग, चैरिटी एंड पिलग्रिमेज जो है वो सारे के सारे किस में रूट करते हैं, तौहीद में रूट करते हैं। और उसके बाद इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया जो है, एवरी रूलिंग इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिलीफ इन अल्लाह। वो करेंगे इस्लामिक जो लॉ है, ठीक है, उसमें क्या है वो सारी की सारी चीजें जो है इस बिलीफ से निकलती हैं दैट अल्लाह इज द ओनली सॉवरेंटी, दैट सॉवरेंटी बिलोंग, अल्लाह इज द ओनली सॉवरेन एंड सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ठीक हो गया। मैसेज ऑफ ऑल प्रॉफिट जो है फ्रॉम एडम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने चीज पहले भी डिस्कस की कि उन सब ने जो है वो तौहीद को ही डिस्कस की है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आप इस लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे। तौहीद इज द हार्ट ऑफ इस्लामिक बिलीफ डिफाइनिंग अ मुस्लिम्स रिलेशनशिप विद अल्लाह एंड शेपिंग देयर मॉरल एंड सोशल कंडक्ट। वो करेंगे किस तरह से जो है वो तौहीद जो है एक इस्लामिक बिलीफ का हार्ट है, ठीक है, और डिफाइन करता है कि मुस्लिम का जो है रिलेशनशिप विद अल्लाह और उनके सोशल और मॉरल बिहेवियर्स को जो है वो शेप अप करता है। इट स्ट्रेंथन्स फेथ, प्रमोट जस्टिस एंड एस्टैब्लिश द बैलेंस सोसाइटी बेस्ड ऑन डिवाइन गाइडेंस। वो कह रहे हैं कि किस तरह से ये जो है ये स्ट्रेंथन करता है ईमान को, ठीक है, जस्टिस को प्रमोट करता है और एक बैलेंस सोसाइटी जो है वो उसकी बुनियाद रखता है विद द गाइडेंस ऑफ डिवाइन रूल्स, ठीक है। बाय इंटरनलाइजिंग तौहीद इंडिविजुअल्स अचीव स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, सोसाइटीज अटेन हार्मनी एंड द पर्पस ऑफ क्रिएशन इज रियलाइज। वो करेंगे जब आप तौहीद को इंटरनलाइज कर देते हैं, इंडिविजुअल जो है वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को अचीव कर देते हैं, सोसाइटी में बैलेंस आ जाता है और जो हमें हमारी क्रिएशन का मकसद जो है ना वो समझ आ जाता है, ठीक है। एज द कुरान रिमाइंड्स एंड हूएवर सीक्स अ रिलीजन अदर देन इस्लाम इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम हिम, एज तौहीद इज द बेसिक टेनेट ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो जो ये हमने यहाँ पे आयत डाल दी है कि कोई भी जो इस्लाम के अलावा जो है वो लेके आएगा रिलीजन तो वो उससे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट जस्ट अ बिलीफ, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स दैट गाइड्स लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट्स इंश्योरिंग सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड द हियरआफ्टर, ठीक है। यहाँ पे आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख के जो है यहाँ पे आपने कंक्लूड कर दिया कि किस तरह से तौहीद जो है वो क्या है, वो आपका ये एक सिर्फ बिलीफ नहीं है बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो आपको ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में जो है वो गाइड करेगी और इंश्योर करेगी आपकी सक्सेस इन द वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर, ठीक हो गया। यहाँ पे आप जो है वो इसको कंक्लूड कर दें और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे।